एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका आपको दूंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की। पिछले वीडियो में हमने किया था रेजिस्टेंस के फैक्टर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसके मटेरियल के बारे में, जिसमें हमने रेजिस्टिविटी को भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाके देखिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को सर्किट के अंदर किस तरह लगाना है। रजिस्टर्स वो होते हैं जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। अगर वायर के अंदर ज़्यादा रजिस्टेंस है तो उसे कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, इन सबको मेंटेन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे। और इसी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट डायग्राम के अंदर रजिस्टर्स लगाते हैं। इन्हें हम वेरियस कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जैसे सीरीज में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं। अब जैसे कि फिगर 12.6 है, इसके अंदर 3 रजिस्टर्स लगाए हैं सीरीज के अंदर। ये देखिए, हमने पहले भी सर्किट डायग्राम में डिस्कस किया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, जिग जैग लाइन। तो इसमें 3 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3, X से लेके Y तक। फिगर 12.7 शो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन X एंड Y। हेयर द रजिस्टर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और फिगर 12.7 में रजिस्टर तीनों को पैरेलल में लगाया। आपने मैथ में देखा होगा सीरीज में क्या होता है, लगता, और पैरेलल में क्या होता है, एक के नीचे एक या फिर एक के साइड में एक, ऐसे इसमें लगा रखा है। सबसे पहले करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। करंट पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 12.4, जिसके अंदर एक सर्किट है, उसमें एक बैटरी है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, एक एमीमीटर है और 3 रजिस्टर्स है जिनकी वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और एक प्लग की है जिसमें हम फिर उसकी एमीमीटर में रीडिंग चेक करते हैं। और फिर रीडिंग चेक करने के बाद एमीमीटर को सेकंड रजिस्टर के बाद लगा देते हैं और फिर रीडिंग चेक करते हैं, और फिर थर्ड रजिस्टर के बाद लगाते हैं और फिर रीडिंग चेक करते हैं। तो हम देखेंगे कि एमीमीटर में करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हैं तो करंट हर जगह सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है 12.5। जैसे कि 12.4 एक्टिविटी में वोल्ट मीटर लगा रखा था दोनों एंड्स के बीच, बाद में X और Y के वो लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है और उसे V डिनोट करते हैं। और उसके बाद एक रजिस्टर्स के ऊपर लगाते हैं वोल्ट मीटर और उसकी रीडिंग चेक करते हैं, यानी कि X और P के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, उसकी रीडिंग चेक करते हैं। फिर Q और S की, फिर T और Y की, और जो X और T की आती है उसे V1 काउंट करते हैं, Q और S की आती है उसे V2, और T और Y आती है उसे V3। इससे हमें इसकी रिलेशनशिप मिल जाएगी V1, V2 और V3 की। इसके अंदर हम जब रीडिंग चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि V इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे हमें इसकी फर्स्ट रिलेशनशिप मिल जाएगी। अगर सीरीज में रजिस्टर्स लगे हों तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और इसमें डेफिनेशन भी बनती है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। फिगर 12.8 में दिखाया गया सर्किट में मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है और ईच रजिस्टर में भी I फ्लो कर रहा है, लेकिन ये तब होएगा जब तीनों रजिस्टर का सम इक्वल होएगा, जब उसी वैल्यू का हम एक रजिस्टर लगाते हैं। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस में था तभी करंट I माना जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। तो V1 इक्वल होएगा IR1 के, V2 इक्वल होएगा IR2 के, और V3 इक्वल होएगा IR3 के। और हमने देखा है कि V को इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो अगर हम इनको प्लस कर दें, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल हो जाएगा IR के, और I सेम है तो इसमें R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमें पता चलता है कि जब हम सीरीज में रजिस्टर्स लगाते हैं तो उन तीनों का उनका सम उस एक रजिस्टर की उसी वैल्यू के इक्वल होता है। जैसे कि इस एक्टिविटी में था, फर्स्ट का वैल्यू थी 1 ओम, सेकंड की सेकंड ओम, थर्ड की थर्ड ओम, तो टोटल हुआ 6 ओम। और वहीं अगर हम 6 ओम की वैल्यू लगाते हैं, का रजिस्टर लगाते हैं, तो भी करंट सेम होता है। हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।
जिसके अंदर इलेक्ट्रिक लैंप है उसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है और कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। कंडक्टर यानी आके वायर का, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यानी बैटरी 6 वोल्ट के। फर्स्ट में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सेकंड में हमें टोटल करंट फाइंड करना है, और थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर का, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ये हमने ऊपर देखा ही था V1 + V2 + V3 से। और रेजिस्टेंस क्या होता है तो सीरीज के अंदर R1 + R2, तो R1 है 20 ओम, R2 है 4 ओम, तो 24 ओम हो गया। और करंट क्या होगा, I = V/R, तो 6/24, तो 0.25 एम्पेयर। और पूरे सर्किट में सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, तो 0.25 एम्पेयर हो गया सारी जगह। और अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट था 20 ओम और करंट है 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 5 वोल्ट। और सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट से, 4 × 0.25, तो आ गया 1 वोल्ट। और रेजिस्टेंस अगर हम ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर सही है क्या नहीं, तो 6 वोल्ट अपॉन में 0.25, तो 24 ओम। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल सही था। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर को पैरेलल में लगाना। इसके लिए हम इसकी सबसे पहले एक्टिविटी 12.6 देखेंगे, जिसके अंदर 3 रजिस्टर्स है और तीनों को पैरेलल लगाया गया है एक्स और वाई के बीच में। इसके अंदर एक एममीटर है, एक प्लग की है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है और वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में लगाया क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एममीटर सीरीज में। और हम करंट को मेजर करते हैं जिसको हम आई कहेंगे। और फिर हम एममीटर को एल और एम के बीच में, यानी एक रजिस्टर के बाद लगाएंगे और करंट मेजर करेंगे जिसको I1 कहेंगे। फिर हम उसे P और Q के बाद बीच में लगाएंगे जिसे हम I2 कहेंगे। और तीसरी बार हम S और T के बीच में लगाएंगे एममीटर को, जिसे हम I3 कहेंगे। और इसमें हम पाएंगे कि I इक्वल होता है I1 + I2 + I3 के, यानी कि टोटल करंट इक्वल है सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम वोल्टमीटर लगाते हैं वो हमेशा हम पैरेलल लगाते हैं। अब हम R मान लेते हैं इक्वल है रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R होता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन में रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। तो I1 है तो V/R1 हो जाएगा, I2 इक्वल हो जाएगा V/R2, I3 इक्वल हो जाएगा V/R3। और I इक्वल है I1 + I2 + I3 के, तो V/R1 + V/R2 + V/R3 V/R के इक्वल हो जाएंगे। और V हर जगह सेम है तो 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 1/R3। इससे हमें पता चल गया रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस join in parallel equal to the sum of reciprocal of individual resistance, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट प्लस में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्लस में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 3। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे कि फिगर 12.10 में था जिसमें 3 रजिस्टर थे, तो इनकी वैल्यू हमने मान ली। फर्स्ट की 5 ओम है, सेकंड की 10 ओम है और थर्ड की 30 ओम है। और इसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें फर्स्ट फाइंड करना है करंट ईच रजिस्टर में, सेकंड हमें टोटल करंट फाइंड करना है और थर्ड हमें टोटल रजिस्टेंस फाइंड करना है। I इक्वल होता है V/R, तो I1 इक्वल हो जाएगा V/R1, तो 12 वोल्ट अपॉन में 5 ओम, तो 2.4 एम्पियर। और I2 इक्वल होएगा V/R2, तो 12 वोल्ट अपॉन में 10 ओम, तो 1.2 एम्पियर। और I3 इक्वल होएगा V/R3, तो 12 वोल्ट अपॉन में 30 ओम इक्वल टू 0.4 एम्पियर। और सेकंड में फाइंड करंट टोटल करंट, और I इक्वल होता है I1 + I2 + I3 के, तो 2.4 + 1.2 + 0.4, तो इक्वल हो जाएगा 4 एम्पियर। तो टोटल करंट होगा 4 एम्पियर। अब नेक्स्ट में फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, और हम जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस थर्ड। तो हम 1/5 + 1/10 + 1/30 इनके एलसीएम लेके वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी 1/3। तो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा टोटल 3 ओम। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है, जिसके अंदर टोटल 5 रजिस्टर हैं, 2 पैरेलल में लगे हुए हैं एक साथ और 3 अलग से पैरेलल में लगे हुए हैं एक साथ।
और इसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और सेकंड टोटल करंट। और R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की 40, R3 की 30, R4 की 20, R5 की 60। और हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होता है 1/R1 + 1/R2। ये दोनों R1 और R2 एक साथ लगे हुए हैं, तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/10 + 1/40 इक्वल होएगा 5/40। तो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस निकलेगा 8 ओम। अब हम इसका सेकंड वाले का फाइंड करते हैं जो कि R3, R4 और R5 था। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/30 + 1/20 + 1/60। तो 6/60। तो सेकंड वाले की हमें वैल्यू मिल जाएगी 10 ओम। और अब ये सीरीज में हो गया और हम जानते हैं कि सीरीज में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 + R2। तो फर्स्ट है 8 ओम, सेकंड है 10 ओम, तो टोटल हो गया 18 ओम। हमने फर्स्ट कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 18 ओम। अब हमें इसका करंट फाइंड करना है, ये भी सीरीज में है। तो सीरीज में हम जानते हैं कि करंट सेम होता है, तो हम एक बार निकाल देंगे I = V/R। और V 12 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया 18 ओम, तो हो गया 0.67 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट है यहाँ पे 0.67 एम्पियर। हमने देखा कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो करंट हर जगह सेम होता है, और यह बहुत ही इम्पैक्टेबल हो जाएगा कि हम हर डिवाइस को सीरीज में लगाएं, क्योंकि हर डिवाइस का अपनी रेजिस्टेंस होती है और हर डिवाइस की अपनी इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो सारे डिवाइस तक रुक जाता है, क्योंकि उन तक भी करंट नहीं पहुँच जाता, सीरीज में होता है। ऐसा हमने अक्सर शादियों में या फिर किसी त्योहारों में देखा है, जब हम बाहर घर के बाहर लाइट लगाते हैं और अगर एक भी ख़राब हो जाती है तो सारी ख़राब हो जाती रुक जाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिशियन ज़्यादातर सारी डिवाइसेस को सीरीज में ना लगा के पैरेलल लगाता है, और पैरेलल लगाने से इलेक्ट्रिक करंट भी उनके पास जितना उन्हें चाहिए उतना मिल जाता है, और उनका रेजिस्टेंस अलग होता है, उनका करंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उसको इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता और ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, जिससे कि करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है कितनी महंगी होती है बिजली, तो उस पर जो खर्चा आता है वो भी बच जाता है। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब उन डिवाइस में लगाना, उनका देखना, इलेक्ट्रिक पावर, इसकी न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।